जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रोनाउन सीखने वाले हैं और इसमें अंत तक आप बने रहें तो आप इसमें कुछ सीख सकते हैं। तो प्रोनाउन होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम सभी तरह के प्रोनाउन को सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन तो किसकी बात कर रहे हैं? प्रोनाउन की। तो इसकी परिभाषा है आ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट is used in place of a noun। तो इस परिभाषा का मतलब है कि संज्ञा के यानी स्थान पर किनका यूज किया जाता है? प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल में यहां आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, etc। तो इसमें क्या होता है, इसमें दिया गया है कि यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो वहां पर क्या करना है? प्रोनाउन को यानी यूज करना है। और प्रोनाउन जो दिए गए हैं, और प्रोनाउन में इसमें और भी आते हैं, बहुत सारे हैं। देम भी आ जाता है, अस भी आते हैं। तो जो प्रोनाउन है, तो इसकी परिभाषा है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो अब पढ़ेंगे प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन के प्रकार लिखना है। तो चलिए नंबर 1 में क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसका मीन्स होता है वाचक सर्वनाम। नंबर 2 आता है पजेसर। अधिकारवाचक। सर्वनाम। नंबर 3 आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका मतलब होता है पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। नंबर 4 रिलेटिव इसका मीन्स होता है संबंधवाचक।
सर्वनाम। नंबर 5 रिफ्लेक्स प्रोनाउन। इसका मतलब होता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव इसका मतलब हो जाता है संकेतवाचक। सर्वनाम। नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रोनाउन। इसमें होता है विभागवाचक। सर्वनाम। तो यहां पर प्रोनाउन भी लिख सकते थे, तो यहां पर प्रोनाउन भी लिखना है, यहां पर लिख देना प्रोनाउन। तो चलिए जितने शेष हैं तो अभी आगे लिखेंगे। तो 8वां है एम्फाटिक प्रोनाउन। इसका मतलब होता है दबाववाचक। सर्वनाम पर 9वां लिखेंगे एक्स। एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसका मतलब होता है विस्मयादि। बोधक सर्वनाम। 10वां लिख देंगे इंटेरोगेटिव। प्रोनाउन। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। 11वां है इंडेफिनिट। प्रोनाउन। इसका मतलब होता है अनिश्चयवाचक। वाचक सर्वनाम। और 12वां है पर्सनल प्रोनाउन। इसका मतलब होता है आपुरुषवाचक। वाचक सर्वनाम। तो कुल मिलाकर के 12 तरह से यानी प्रोनाउन को पढ़ना है। तो अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए, और आप इस वीडियो में
बने रहें, तभी आप इसमें कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 क्या है? पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन इसका किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको पता ही है कौन कौन से हैं। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं? आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ही, सी। इसको 3 तरह से पढ़ेंगे। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन। नंबर 2 आ जाता है सेकंड पर्सन। नंबर 3 आ जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की यदि बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई, बी, मी, माई, अस, अवर। सेकंड पर्सन में आता है यू, थाउ। और थर्ड पर्सन में सभी आ जाते हैं दे, ही, सी, इट या किसी का नाम। तो ये तो थे इनके बारे में, यानी पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं तो इनके यूज के लिए भी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में और देखें इसमें ही इज माई ब्रदर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यानी संज्ञा के स्थान पर क्या यूज किया गया है? प्रोनाउन को। एक और इसमें देखते हैं दे आर माई फादर। क्या बोलोगे? दे आर माई फादर। तो चलिए दूसरे वाले को भी समझते हैं। तो चलिए दूसरे वाले प्रोनाउन को क्लियर करते हैं। तो दूसरा वाला कौन सा था? पजेसिव। कौन सा था दोस्तों? पजेसिव प्रोनाउन। इस वाले प्रोनाउन में क्या होता है? अधिकार को बताया गया है। क्या किसी भी चीज पर अपना अधिकार की वो संकेत कर देता है। तो इसमें एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे क्या आ जाता है? जैसे माई। अब माई का और एक और होता है माइन। आवर का आवर्स भी हो जाता है।
देयर का देयर्स भी होता है, हर का हर्ष भी हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है। ऐसे इसमें कई तरह के हैं, तो इसमें हम अंत में लिख दे रहे हैं ETC। यदि इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो परिभाषा भी लिख लेना कि पजेसिव प्रोनाउन में यानी किसी के ऊपर अपने क्या करते हैं, अधिकार को जमाने की बात करते हैं या अधिकार को समझा गया है, तो इसके अंतर्गत में ये सभी आ जाते हैं। तो चलिए अब हम अगला वीडियो में इसके जो आने वाले हैं उसको पूरा क्लियर कर देंगे। जब तक के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।